नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। वहीं शहर के कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार शाम से उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों देवास, इंदौर में रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। बीती रात उज्जैन में 3.36 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे अब तक शहर में कुल 25 इंच बारिश हो चुकी है। बारिश के कारण शहर के बहादुरगंज, एटलस चौराहा, केटी गेट, नीलगंगा, इंदौर गेट, दशहरा मैदान सहित कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया है। इन क्षेत्रों के रहवासी जल भराव के कारण खासे परेशान नजर आ रहे हैं। क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उज्जैन बड़नगर मार्ग स्थित छोटा ब्रिज पूरी तरह से डूब गया है। एहतियात के तौर पर पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। रामघाट पर नगर निगम, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को घाट से दूर रखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। आप देख रहे हैं कि रामघाट पे 24 घंटा लगातार कल से वर्षा होने के कारण पूरा रामघाट जलमग्न हो चुका है। सभी मंदिर डूब चुके हैं और बड़े पुल की स्थिति आप देख रहे हैं कि 2 से 3 फीट बड़ा पुल बचा है। लगातार पानी बढ़ रहा है। इंदौर देवास में पानी लगातार गिरने के कारण और भी पानी बढ़ सकता है और श्रद्धालुगण को भी सब होमगार्ड के लोगों ने समझाइश दे करके सभी ब्राह्मणों के भी सब सामान बेवा चुके हैं। आप देख रहे हैं कि राणे जी की छतरी में सब काल सर्प दोष पिंडदान का कार्य चालू है। पंडित लोटा गुरु जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। चारों तरफ जवान लगे हुए हैं। स्नान पूर्णतः बंद कर रखा है। हर जगह बैरिकेडिंग की हुई है। अभी तो पानी बहुत लेवल बढ़िया है। चौकी तक पानी आ गया है ऊपर, जो हमें चौकी खाली करनी पड़ी, ऊपर सामान लाना पड़ा। बड़े पुल से 2 से 2.5 फीट नीचे पानी है। क्या स्थिति बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है, अभी पानी बढ़ रहा है और सुबह से लगातार बढ़ रहा है। और सीएस द्वार पे एक दीवार गिर गई थी, कोई हादसा नहीं हुआ कब्रिस्तान की। नगर निगम पुलिस थाने में सूचना दे दी गई है उसकी, बाकी सब खैरियत है। हाँ, घाट में मंदिर बने हुए हैं वो भी जलमग्न हो गए, वो भी डूब चुके हैं पूरी तरह से, वो भी जलमग्न हो चुके हैं। मेरा नाम रामघाट चौकी प्रभारी जितेंद्र गौड़, होमगार्ड सैनिक। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति उज्जैन द्वारा समिति के सदस्य ज्योतिष आचार्य श्रवण अग्निहोत्री एवं हितेंद्र जोशी का जन्मदिन पुष्पमाला पहनकर और केक काटकर फ्रीगंज स्थित प्राची दुबे के ऑफिस पर मनाया गया। इस खुशी के मौके पर संगठन के विस्तार हेतु कुछ नियुक्ति भी की गई, जिसमें सुभाष शर्मा, हितेंद्र जोशी, विशाल मेहता, मानकलाल उपाध्याय, सुनील रावल को नियुक्त किया गया और सभी ने जन्मदिन की बधाई दी और पुष्पमाला, दुपट्टा और मोतियों की माला पहनकर जन्मदिन की खुशियां मनाई। इस अवसर पर संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेखा भार्गव, सचिव मुकेश शुक्ला, उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय, महासचिव अमित पांडे, वरिष्ठ उमेश सकरगए, गोपाल जी व्यास, प्राची दुबे, सुभाष चंद्र शर्मा, विशाल मेहता, सुनील रावल, राज जोशी, अर्जुन शर्मा, मानकलाल उपाध्याय, हेमंत शर्मा, सूरज आदि उपस्थित थे। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी उज्जैन में हर एक त्योहार को धार्मिक भावना और भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर मनाया जाता है। बाबा महाकाल को उज्जैनी अवंतिका नगरी का राजा कहा जाता है। ऐसे में उनके पुत्र सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी के त्योहार गणेश चतुर्थी की धूम पूरे उज्जैन में रहती है। गणेश उत्सव के इसी क्रम में लगातार 15 वर्षों से मिट्टी के गणेश जी विराजित कर गणेश उत्सव नवयुवक मंडल निवेदक गणेश कहार मित्र मंडली द्वारा महाआरती कर धूमधाम से आराधना की जा रही है, जिसके अंतर्गत आज कहारवाड़ी के युवराज की महाआरती की फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए कहारवाड़ी के युवराज के प्रवीण कहार एवं गणेश कहार ने बताया कि हमारे द्वारा गणेश उत्सव के अंतर्गत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें आज दिनांक 3 दिसंबर 2025 को डोल 11 पर खाटू श्याम की भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका श्रुति विश्वकर्मा द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। यहाँ पर लगातार 15 वर्षों से गणेश जी की विशेष रूप से मिट्टी की प्रतिमा विराजित की जाती है, जिसमें क्षेत्र के समस्त रहवासी एवं व्यापारी के साथ साथ कहारवाड़ी गणेश उत्सव नवयुवक मंडल एवं गणेश कहार मित्र मंडल के सभी सदस्यों का सहयोग रहता है। जी बताएं किस तरह की भजन चल रही है? गणेश उत्सव नवयुवक मंडल की और गणेश काल मित्र मंडली के द्वारा भगवान खाटूश्याम जी की भजन संध्या रखी गई है यादाश्त के लिए उपलक्ष्य में, जिसमें हरियाली खिचड़ी बटाई गई है। इसमें सभी रहवासियों का सहयोग से खाटूश्याम जी की भजन संध्या को अच्छी भव्य रूप से अच्छे खाटूश्याम जी की भजन संध्या की गई। भजन गायक कौन है, किस प्रकार प्रस्तुति की? श्रुति विश्वकर्मा के द्वारा
भजन संध्या की गई है, जिसमें सभी रहवासियों का आशीर्वाद और व्यापारियों का आशीर्वाद बना रहे। वापस क्या भूल गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ढोल ग्यारस के पावन अवसर पर महापौर बंगले के सामने स्थित श्री चिंताहरण गणेश मंदिर में 2.25 क्विंटल फलाहारी खिचड़ी का भोग लगाकर महाआरती की गई, जिसकी जानकारी देते हुए दिनेश शुक्ला एवं योगेंद्र पटवारी ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गजानन महाराज को 2.25 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाया गया। साथ ही भक्तजनों को प्रसादी का वितरण किया गया। ढोल ग्यारस पर शहरवासी ढोल देखने फ्रीगंज जाते हैं और उनमें से कई लोगों का ग्यारस का उपवास रहता है। उन्हें देखते हुए उनकी सुविधा के लिए हमने यह परंपरा क्षेत्रीय रहवासियों के सहयोग से कई वर्ष पहले आरंभ की थी, जो आज भी चली आ रही है, जिसमें आज हमने 2.25 लाख क्विंटल फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया है। सर, प्रतिवर्ष अनुसार श्री चिंतारण गणेश मंदिर पर हम 2.25 क्विंटल का भोग लगाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वर्ष भी 2.25 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाया है। और ये सब हम सभी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं उनके सहयोग से हुआ है। साथ ही ये जो हमारे एरिया है, पूरे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनके सहयोग से हम आयोजन करते हैं और ये परंपरा कई वर्षों से चल रही है, उसे हम निर्वहन कर रहे हैं लगातार। क्यों किया जाता है ये? 11 का दिन रहता है, उस दिन सभी लोगों की श्रद्धा होती है, सभी उपवास करते हैं। तो हम लोग कहते हैं यहाँ जो ढोल निकलते हैं हमारे यहाँ से, तो यहाँ पर जितने भी दर्शनार्थी आते हैं ढोल के, वो सब हमारे यहाँ खिचड़ी ग्रहण करते हैं और अपना उपवास खोलते हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय होता है। आपका नाम? दिनेश शुक्ला। कार्यक्रम चल रहा है ये ढोल ग्यारस के उपलक्ष्य में हम लोग 2.25 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाते हैं हर वर्ष। और ढोल ग्यारस के दिन क्योंकि सभी का उपवास रहता है और क्योंकि घंटाघर से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर घंटाघर तक हर साल झांकियाँ निकलती है, तो सभी श्रद्धालु इसी रास्ते से अपने घर की ओर जाते हैं। तो हमारा मकसद ये रहता है कि जो भी श्रद्धालु आए वो यहीं से प्रसाद लें और अपने घर की ओर जाएँ। तो इसी उद्देश्य के साथ हम हर साल यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगाते हैं मंदिर में। और सभी समाजजन और सभी हमारे मोहल्ले के लोग आपस में मिलकर ही इस खिचड़ी को बनाते भी हैं और चंदा भी इकट्ठा करके और भोग लगाते हैं। कहाँ पे किया जाता है ये श्री चिंताहरण गणेश मंदिर है, जो कि महापौर बंगले के अपोजिट में। आपका नाम? योगेंद्र पटवारी। धार्मिक नगरी उज्जैन में ढोल ग्यारस पर बैरवा समाज के द्वारा 103वां फूल ढोल चल समारोह निकाला गया। पेरूमल समाज के अलग अलग क्षेत्र से ढोल रास और झांकियां निकाली गई। बैरवा समाज की विभिन्न मोहल्लों व पंचायतों की राष्ट्रीय व धार्मिक विषय पर आधारित रोशनी से झिलमिलाती झांकियां निहाने बड़ी संख्या में लोग उमड़े। झांकियों और अखाड़े की खलीफाओं का कई मंचों पर साफा बांधकर सम्मान किया। ढोल ग्यारस पर उज्जैन में बैरवा समाज के द्वारा भव्य फूल ढोल चल समारोह निकाला गया। बैरवा समाज का यह 103वां वर्ष है। बैरवा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से रास मांडली ढोल और राष्ट्रीय धार्मिक विषय पर आधारित रोशनी से झिलमिलाती झांकियां निकाली गई। अखाड़े में शामिल युवक युवती और छोटे बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन बखूबी से किया। बैरवा समाज के इस ढोल चल समारोह में उज्जैन शहर के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। एक्सटेंशन झांकियां करतब झिलमिलाती झांकी और अखाड़े जब टावर चौराहे पहुंचे तब बैरवा समाज फूल ढोल सत्कार समिति के द्वारा उनका भव्य स्वागत कर भोजन के पैकेट वितरण किया। पिछले 21 वर्षों से सत्कार समिति मंडल और झांकी बनाने वाले कलाकारों को भोजन वितरित कर रही है। वहीं खलीफाओं का साफा बांधकर सम्मान किया। फूल डाल चल समारोह का भव्य स्वागत कांग्रेस कमेटी की ओर से भी किया गया। यहाँ पर कांग्रेस के भद्री मरमत अजय मरमट ने मंच लगाकर समाज के खलीफाओं का स्वागत सत्कार किया। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव चेतन यादव ने लट्ठ घुमाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। चेतन यादव और अजय मरमत मित्र मंडली के द्वारा उत्कृष्ट झांकियां बनने वाले अंबापुरा प्रकाश नगर किशनपुरा मंडल को प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया। इस मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी विधानसभा में प्रतिद्वंदी चेतन यादव से गले मिलते नजर आए। इसके बाद चेतन यादव भी मुख्यमंत्री को साफा बांधकर सम्मानित करते दिखाई दिए। आज़ादी के बाद से ही सिंधिया परिवार से ताम्रपत्र हमको मिला, तो कई ऐतिहासिक इसकी गौरवशाली इतिहास है। तो आज़ादी के समय से ये निकल रहा है, ये बैरवा समाज का ढोल समारोह। हमें स्टेट ने, सिंधिया स्टेट ने हमको इसकी परमिशन दी थी, तभी से ये पूरे समाज ढोल ग्यारस के रूप में यहाँ बनाता है। बड़े मंदिर पंचायत से इसका शुरुआत होती है और सप्त सागर पे इसका समापन होता है। टावर से लेके पूरी सिटी में होके जाते हैं। कई खलीफाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, रास मंडल होते हैं, झांकियों का निर्माण होता है। कई मेहनत यहाँ पे बुजुर्ग युवा साथी सब करते हैं। लगातार कई दिनों से यहाँ पे अखाड़ों की प्रैक्टिस करते हैं।
माताएं बहनें, हमारी युवा महिलाएं शस्त्र का अभ्यास करती है। तो ये बहुत बड़ा बैरवा समाज का गौरवशाली इतिहास है, जिसमें सभी संगठन, सभी राजनीतिक दल आते हैं, स्वागत करते हैं, उनका सम्मान ये समाज करता है। तो एक ऐतिहासिक पल हमारे लिए, ये बैरवा समाज के लिए है, जो लगातार कई वर्षों से निकलता आ रहा है। आज हम लोग बैरवा समाज के फूल डोल समारोह का 103वां वर्ष मनाने जा रहे हैं और इस फूल डोल समारोह के अंदर हमारे मन से अजय मरमठ मित्र मंडली और चेतन प्रेमनाथ यादव मित्र मंडली की ओर से सभी झांकियों का स्वागत किया गया है। और इसी के अंतर्गत मेरे साथियों ने जो मदद की, उसमें मनोहर चावण प्रकाश, मेरा बाबूलाल टटवाल, राजेश पेड़वा, कन्या में, ये सभी लोगों ने सहयोग से मंच का आयोजन किया गया और समाज के सभी अखाड़ों का सम्मान किया गया। 103वां वर्ष बैरवा समाज के फूल चल समारोह को हो गया है, 103वां वर्ष है। और विगत 21 वर्षों से हम लोग अखाड़े के खलीफाओं का, झांकी निर्माताओं का, उनका स्वागत सम्मान करते हैं। साथ ही हम अखाड़ों में जितने लोग सम्मिलित रहते हैं, अखाड़े में जितने कार्यकर्ता रहते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था इसके मंच के माध्यम से की जाती है। मैं उज्जैन शहर के सभी बैरवा समाज को मेरी ओर से आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। और आज आप देख ही रहे हैं कि आज बैरवा समाज एकता के सूत्र में इस समारोह में बनता है और हजारों की तादाद में बैरवा समाज स्वजाति बंधु इसमें शामिल होते हैं। सभी मोहल्लों से झांकियां, अखाड़े निकल रहे हैं और कुछ झांकियां ऐसा एक संदेश देने का काम कर रही है जिसमें देश में शांति सद्भाव बना रहे। उज्जैन में ढोल 11 के अवसर पर भगवान काल भैरव की भविष्यवाणी निकली। शाम 4 बजे महाकाल के सेनापति चांदी की पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। भगवान काल भैरव सोने, चांदी और हीरे मोती से बने कीमती जेवर धारण किया और सिंधिया शाही पगड़ी पहनी। सवारी में पुलिस बैंड, सशस्त्र बल की टुकड़ी और भजन मंडल शामिल हुए। काल भैरव मंदिर से शुरू होकर सवारी भैरवगढ़ जेल तिराहा पर पहुंची, जहां जेल अधीक्षक पालकी का पूजन करेंगे तथा बंदी पुष्प वर्षा कर पालकी का स्वागत करेंगे। सवारी नया बाजार, भैरवगढ़ नाका, माड़क चौक, महेंद्र मार्ग होते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा के सिद्धवट घाट पहुंचेगी। यहां वैकुंठ द्वार पर भगवान काल भैरव और रजत पादुकाओं का अभिषेक पूजन हुआ। सर, काल भैरव जी का पूजन आपने किया है, किस तरह की कामना की? आज 3 सितंबर को काल भैरव जी की आज यहाँ पर सवारी निकलेगी, जो जेल भ्रमण करते हुए, नगर भ्रमण करते हुए वापस आएगी। हम सभी ने आज काल भैरव जी से पूरे नगर की सुरक्षा के लिए, संपन्नता के लिए, निर्विघ्न सभी कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए उनसे प्रार्थना की, उनकी पूजा करी और मैं आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पर्व है, आज बाबा भैरवनाथ की सवारी निकलती है पूरे भैरवगढ़ में। इसी परिरक्षा हमारी जेल पर भी आती है, हमारे बंदियों को दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि उनका सब अच्छा रहे। जेल के रिहाओं और हमारे स्टाफ और बड़ा उत्साह मनाया जाता है बंदियों के लिए आज के पर्व। आज काल भैरव की सवारी निकली है, क्या परंपरा है ढोल? ये परंपरा वही है, इसलिए वैसी जैसी महाकालेश्वर बाबा की सवारी निकलती है, वो गोपाल मंदिर जाती है, वहाँ पूजन करने के पश्चात भी मंदिर। ऐसा ही ये शिव वैष्णव भगवान विष्णु और शिव जी की एकात्मता को दर्शाता है। यहाँ भैरव कुल देवता के रूप में बस्तियों में जाते हैं और सब लोगों के कष्ट हरण करने के लिए, और उसके बाद वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वैकुंठ द्वार बोला जाता है। वो शिव, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की त्रिगुणात्मक रूप में उस जगह पूजा होती है। शक्ति भेद तीर्थ के नाम से वर्णन है, तो वहाँ जाके भी वापस अपने मुकाम पर। ये परिवर्तनी एकादशी मतलब जल झूलने एकादशी के दिन भगवान करवट लेते और उस दिन ये सवारी निकलती है। जेल में तो परंपरा है ना सर, जेल में माता जी का भी स्थान है और वहाँ भैरव आते हैं। ये ऐसी परंपरा है, ये अनिवार्य है। ओम प्रकाश। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज।